Now in this video we will discuss about collision and its types. What is collision and how many types of collision in our class 11 physics book are described. First of all, we understand what is collision. Collision. Collision is one isolated events take place at least two bodies. Collision is an isolated event that takes place at least two bodies. When two bodies are collide means strike, as this is a body having mass m1 and this is a body having mass m2 are moving towards each other, and a special time, at a fixed time, they strike to each other. The direction of motion of m1 is toward the direction of motion of m2. After some time they collide means they strike each other. Take m1 m2, this position is called collide. से m1 मास m2 मास एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं और एक समय पे दोनों टकरा गए, तो इस टकराने को हम बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन को हिंदी में बोलेंगे टकराव, टकराव। There are two types of collision. Collision. First, elastic collision. First is elastic collision and second is non-elastic या inelastic. Non और inelastic collision. अब इलास्टिक कोलिजन के भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट हो जाएगा कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड कोलिजन इन टू डायमेंशन। और नॉन इलास्टिक के भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट, नॉन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड नॉन इलास्टिक डायमेंशन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन है टू टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। नॉन इलास्टिक कोलिजन also have two types, inelastic collision in one dimension and inelastic collision in two dimension. Collision means what? Collision means striking of two bodies. कोलिजन मतलब होता है दो बॉडीज का आपस में टकरा जाना। जैसे एक बॉडी इधर से आ रही और एक बॉडी इधर से आ रही और एक किसी समय पे दोनों बॉडी आपस में टकरा गई। जब वो टकराई उसी पोजीशन को हम, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। तो कोलिजन है क्या? कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट्स टेक प्लेस एटलीस्ट टू बॉडीज, मतलब कम से कम दो बॉडीज के ही बीच में कोलिजन हो सकता है। अब एक बॉडी अकेले जा रही है तो उसमें कोलिजन हो नहीं सकता। एक बॉडी अकेले जा रही है और किसी वाल से अगर टकरा जाए तो वहाँ कोलिजन हो सकता है। तो वाल एक बॉडी हो जाएगी और एक बॉडी जो जा रही है। तो यहाँ पे दो बॉडीज़ है, तीन बॉडी में भी कोलिजन हो सकता है, चार बॉडी में भी कोलिजन होता है, एक इधर से एक इधर से एक इधर इधर, इसमें कोलिजन हो सकता है। तो कोलिजन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, नॉन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, नॉन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? तो इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज नॉन एज इलास्टिक कोलिजन।
इलास्टिक कोलिजन। अब हम इलास्टिक कोलिजन को समझेंगे, आखिर इलास्टिक कोलिजन क्या है। तो इलास्टिक कोलिजन मेरा है, ये इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें दो बॉडीज अगर आपस में टकराती हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी में कोई मतलब लॉस नहीं होता है। इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉन एज इलास्टिक कोलिजन। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और है m1 की और m2 की कुछ और है, टकराने के बाद इन दोनों की अगर काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ पे m1 और m2, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और, अब ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए। कोलाइड करने के बाद अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, यहाँ पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों को जोड़ने पे जो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी वही अगर यहाँ पे भी दोनों को जोड़ने पे काइनेटिक एनर्जी आ रही, यानी इन दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इन दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, तब ये इलास्टिक कोलिजन है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, टकराने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी सेम है इन लोगों की। मतलब कि यहाँ टकराएं, टकरा के पीछे उतनी स्पीड से हट गए, टकरा के उतनी स्पीड से पीछे हट गए, तब यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इन लोगों की कंजर्व है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेफ है। अगर ये रफ्तार से आ रहा है, ये भी रफ्तार से आ रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, और टकराने के बाद दोनों स्थिर हो गए तो स्पीड कम हो गई, स्थिर हो गए, रुक गए, रेस्ट में आ गए, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनकी चेंज हो जाएगी, मतलब जीरो हो गई। तो यहाँ मान लो 100 थी और यहाँ पे टकराने के बाद जीरो हो गई, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो उस कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक बोलते हैं। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पे, इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज नॉन एज इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन है इफ देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन is known as inelastic collision। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो यहाँ लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, और इसमें काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम आर नॉट कंजर्व्ड। ठीक, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब स्थिर रहती है, जितना यहाँ थी उतना यहाँ भी है, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी स्थिर नहीं रहती है। यानी इसमें यहाँ इस केस में यहाँ पे जो मोमेंटम था दोनों के जोड़ने पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इक्वल रहता है। यहाँ पे जो मोमेंटम था, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है वो भी फॉलो करता है इन इलास्टिक कोलिजन। यानी इन दोनों का मोमेंटम सेम रहता है, इन दोनों का मोमेंटम का टकराने के बाद भी, और इसमें इन इलास्टिक में इन दोनों का मोमेंटम नॉट इक्वल टू इन दोनों का मोमेंटम। तो ये थी वीडियो हमारी कोलिजन की। तो अब मेरा ये सिलेबस फिनिश हो गया, क्लास 11 का ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर द एंड हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू द अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।